प्राचीन काल में गुरु जब भी अपनी बात किसी को समझाते तो वो अक्सर कहानी के माध्यम से समझाया करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वह कहानियों के माध्यम से बहुत आसान तरीके से दी जा सकती है। अगर ऐसे कोई ज्ञान की बात करता है तो आदमी उतना ध्यान लगाकर नहीं सुनता जितना कि कहानी में सुनता है। तो दोस्तों, ऐसे ही भगवान बुद्ध की एक कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका हर काम में मन लगने लग जाएगा। परंतु इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। एक समय की बात है, एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोल उठा, क्षमा करें गुरुवर, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? शिष्य ने कहा कि जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? गुरुजी, जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं होता? गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन करने के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचे। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उनके साथ वह धनवान व्यक्ति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि यह क्या बेकार सा भोजन बनाकर रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ और दोबारा से ढंग का भोजन बनाकर लाओ। उस आदमी की पत्नी दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह दोनों रोटी बंद करके दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा, तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो स्वादिष्ट था, मुझे तो बहुत पसंद आया। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुजी? मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। गुरु ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन तो एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा कि आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, लेकिन मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताइए। गुरु ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटे हाल आदमी गुरु के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे महात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकालकर उसे दे दिया जो उस महिला ने उसे दी थी। रोटी को देखते ही उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वो रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरु को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरु ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था महात्मा, और यह रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक आदमी को उसमें स्वाद ही नहीं आया और तुम्हें उसमें स्वाद आया और तुम्हें यह भोजन पसंद आया, लेकिन वही इस आदमी को इस भोजन में स्वाद नहीं आया, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लिया। इससे पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले आदमी को इसमें कोई तृप्ति नहीं हुई, तुम्हें थोड़ी तृप्ति हुई और इस आदमी को अत्यंत तृप्ति हुई। ऐसा ही ध्यान के संबंध में भी होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है
वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया, लेकिन हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वह मन नहीं है। मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब हम उससे भागने लगते हैं, जैसे उस धनी आदमी का मन जो इस भोजन से भाग रहा था। इसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती है तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है और वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हो, जैसे कि वह 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो मिले उसी में उसको आनंद आ जाता है। स्वाद हो या ना हो, आपके प्राण अंतर मन तक उसे स्वीकार कर लेते हैं और यह तब होता है जब मन नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।